Hello dear students, I am your biology teacher Roshan sir. Dear students, as you know very well nowadays we are discussing about why do we fall ill. Okay, chapter number 13. So in previous videos we have discussed about many topics. So today we will discuss about health and its failure. It means पेज नंबर 176. जिस पेज पे बाकी चीज़ें हम चर्चा किए उसी पेज पे ये भी टॉपिक है, हेल्थ एंड इट्स फेलियर. ओके, सो डियर्स लेट्स स्टार्ट. लिखा है हेल्थ एंड इट्स फेलियर. हेल्थ मीन्स आप समझ रहे हैं स्वास्थ्य, और इसी के मतलब के बारे में हमको आगे डिस्कस करना है कि स्वास्थ्य है क्या. ठीक है, सो कह रहा है कि स्वास्थ्य क्या है एंड इसका फेलियर मीन्स स्वास्थ्य का बिगड़ना, फेल होना मीन्स इसका बिगड़ जाना, वही उसका फेलियर है. सो उसी को कह रहा कि हेल्थ एंड इट्स फेलियर. सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो इसका जो भी डिस्कशन है ये कई स्टेप में है. ओके डियर, तो जो फर्स्ट स्टेप में करके दिया है ये आपका फर्स्ट हेडिंग दिया है, लिखा है द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. समझ रहे हैं आप लोग, मीन्स आपको हेल्थ एंड इट्स फेलियर में जो भी डिस्कस करना है ये हेडिंग वाइज आपको स्टेप वाइज करना है. सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या कह रहा है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ मीन्स आप जो हेल्थ है ना हमारा, इस हेल्थ का मेन सिग्निफिकेंस क्या है आपको इसके बारे में डिस्कस करना है. मीन्स हेल्थ का महत्व क्या होता है, हेल्थ क्या होता है एंड हेल्थ का महत्व. सो इसी को हमको डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ हेल्थ एंड व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Dear students, first line is saying that we have heard the word health. समझ रहे हैं आप लोग, कह रहा है कि हम लोग क्या सुन चुके हैं, एक शब्द सुन चुके हैं जिसका नाम क्या है, हेल्थ. समझ रहे हैं. सो वही कह रहा है कि we have heard the word health. हम हेल्थ वर्ड के बारे में सुन चुके हैं. यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली, जो बहुत ही तेज़ी से क्या किया जाता है, यूज किया जाने वाला वर्ड है, उसके बारे में हम लोग सुन चुके हैं. कह रहा है वी यूज्ड इट ओवर सेल्फ, इसका यूज हम भी करते हैं ओवर सेल्फ एज वेल. ठीक इसी तरह इसका यूज हम भी करते हैं. व्हेन वी से थिंक लाइक, जब हम कोई चीज़ कहते हैं, कोई बात कहते हैं, तब हम भी इस वर्ड का यूज करते हैं. लाइक जैसे क्या, माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, है ना, मेरी दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. सो इस वर्ड में हमने हेल्थ वर्ड यूज किया ना, माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड. सो यहाँ पे हेल्थ वर्ड हमने यूज किया. सो इसी तरीके से हम कई बार हेल्थ वर्ड का यूज करते हैं. सो क्या है हेल्थ, इसके बारे में समझना है. और भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, और भी सेंटेंस में हम यूज करते हैं. आगे एग्जांपल दिया है, जैसे कह रहा है आवर टीचर यूज्ड इट व्हेन, हमारे टीचर्स भी इसका यूज करते हैं कब, व्हेन दे स्कॉल्ड अस, जब वो हमको डांटते हैं, है ना, उस समय क्या कहते हैं, अस सेइंग, क्या कहते हैं, दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, ये आपका हेल्दी एटीट्यूड नहीं है. तो वहाँ भी हेल्दी वर्ड को यूज किया ना डियर्स. सो उसी को कह रहा है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, हेल्थ वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, कह रहा है व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन्स, ये जो वर्ड है हेल्थ, इसका मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, सो आगे देखते हैं. कह रहा इफ़ वी थिंक अबाउट इट, यदि हम इसके बारे में सोचें या यदि हम इसके बारे में डिस्कस करें. ठीक है, सो कह रहा वी रियलाइज्ड, उस समय हमको ये रियलाइज होता है, मीन्स ये हम समझते हैं. अगर हेल्थ वर्ड के बारे में सोचते हैं देन हमको क्या मिलता है, हमको कुछ रियलाइज होता है. क्या, दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल, या बार बार किस चीज़ की आइडियाज़ को इंडिकेट करता है, बीइंग वेल. हेल्दी मीन्स हेल्दी नहीं, बीइंग वेल मीन्स ठीक से रहना, मीन्स हमारा जो स्वास्थ्य जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक हम वेल नहीं रहेंगे. सो ये कह रहा है इस चीज़ को इंडिकेट करता है, बीइंग वेल, ठीक ठाक से रहने को इंडिकेट करता है. ठीक है, अब कह रहा है वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग, मीन्स कह रहा है कि हम ये सोच सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग, ये जो वर्ड है ना वेल बीइंग, इस वर्ड के बारे में अगर हम कुछ सोचें तो ये क्या करता है कि ये हमको इंडिकेट करता है कि यह एक इफेक्टिव फंक्शनिंग मीन्स क्या है कि एक
इफेक्टिव फंक्शन के द्वारा ही होता है। जैसे अगर कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पड़ा तो हम वेल तो रहेंगे नहीं, देन क्या हो जाएगा, हमारा जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो ये कह रहा है कि ये जो है ना, जो वर्ड हेल्थ है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, बीइंग वेल मीन्स ठीक से रहने को इंडिकेट करता है, और ये हम जो ठीक से रहते हैं यह एक इफेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, एंड आगे कह रहा है फॉर आवर ग्रैंड मदर। अब देखिए एग्जाम्पल दे के आपके बुक में लाइन टू लाइन डिस्कस किया है, इसलिए अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इजीली समझ में आएगा। कह रहा फॉर आवर ग्रैंड मदर्स, हमारी दादी माँ के लिए, बीइंग एबल टू गो आउट टू द मार्केट और टू विजिट नेबर्स इज बीइंग वेल। कह रहा कि हमारी माता ग्रैंड मदर मीन्स बूढ़ी माँ या दादी माँ के लिए बीइंग वेल है ना, अच्छा रहना, और क्या, गो आउट टू मार्केट, अच्छे से क्या मार्केट जाना और पड़ोसी के घर जाना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है डियर्स, बीइंग वेल। समझ रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, मीन्स अच्छे से रहने के लिए, मीन्स हमारी ग्रैंड मदर की जो हेल्थ है ना वो क्या है, वेल है। सो इसलिए ना वो मार्केट चली जा रही है और पड़ोसी के घर चली जा रही हैं। ओके, और कह रहा एंड नॉट बीइंग एबल, और एबल नहीं रहना क्या करने के लिए, टू डू सच थिंग, ऐसे काम को करने के लिए एबल ना रहना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, पुअर हेल्थ। समझ रहे हैं, थिंग्स इज पुअर हेल्थ मीन्स अब क्या है, उनका हेल्थ क्या है, पुअर है। समझ रहे हैं, मीन्स अब उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, गड़बड़ है। सो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि हेल्थ एंड इट्स फेल्योर में हमको ये देखना है कि हेल्थ क्या है हमारा, और इसमें जो है क्या हमारे हेल्थ में बिगाड़ क्या आ जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो अगर ग्रैंड मदर की हेल्थ ठीक है तो वो एबल रहेंगी मार्केट जाने में, पड़ोसी घर जाने में। अगर हेल्थ उनकी फेल्योर हो जा रही है सो अब वो एबल नहीं रहेंगी, सो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, पुअर हेल्थ को। ठीक है, कह रहा बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, अब आपका भी एग्जाम्पल दे रहा है कि बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। अगर हम जो है क्लासरूम को समझने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर हम क्लास में हैं और जो भी क्लासेस बताई जा रही है उसको हमको समझने में हम क्या है, इंटरेस्टेड हैं, तो हम क्या है, हम वेल रहेंगे, है ना। तो कह रहा है कि वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इज कॉल्ड, अगर हम समझ सकते हैं जो भी टीचर कह रहा है, मीन्स कहने का ये है, देखिए पूरा पढ़िए, कह रहा बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में टीचर की पढ़ाई टीचिंग को समझने में अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो सो क्या है, सो दैट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड, सो हम क्या समझ सकते हैं क्लास को ईजिली। ये समझिए कि अगर हम क्लास में टीचर के टीचिंग को समझने में एबल हैं तो क्या हम क्या है कि हेल्दी एटीट्यूड में है, हेल्दी एटीट्यूड में। ठीक, उसी को कह रहा है कि वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इज कॉल्ड अ हेल्दी एटीट्यूड। समझ रहे हैं आप लोग, मीन्स एक बार फिर से देखते हैं, कह रहा बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम। समझ रहे हैं, अगर हम क्लासरूम में टीचर के टीचिंग को समझने में क्या है, इंटरेस्टेड है, आगे लिखा है ना वी कैन अंडरस्टैंड, सो हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और समझेंगे तो जाहिर सी बात कि हमारा हेल्थ जब ठीक रहेगा तभी हम समझेंगे ना। तो उसको कह रहा है कि इसलिए ऐसे कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा हमारे लिए, हेल्दी एटीट्यूड। अब समझे आप। और कह रहा वाइल, जबकि नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, जब हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे क्या करने के लिए, क्लास को समझने के लिए, देन कह रहा है कि इट इज़ कॉल्ड अपोजिट, या उसी का अपोजिट हो जाएगा। मीन्स तब हम क्या रहेंगे, हमारे अंदर हेल्दी एटीट्यूड नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उस वक्त हमारा हेल्थ जो रहेगा क्या रहेगा, पुअर हेल्थ रहेगा। अब समझे आप। आगे कह रहा है डियर्स, कह रहा है हेल्थ। अब देखिए हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आपको समझा रहा है, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए। कह रहा है कि हेल्थ इज देयर फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल। कह रहा है हेल्थ जो है ना वो हमारा ऐसा स्टेट है, ऐसी अवस्था है जो बीइंग वेल मीन्स अच्छे से रहने की अवस्था है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं,
well enough to function well physically mentally and socially means आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एंड सामाजिक रूप से भी क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन करने में, कोई भी काम करने में आप इनफ मीन्स पर्याप्त हैं, एबल रहेंगे जब आपका हेल्थ गुड रहेगा तब। सो कह रहा है कि इन सबको करने के लिए मीन्स फिजिकली मेंटली एंड सोशली फंक्शन करने के लिए ये जो हमारा एक वेल स्टेट होता है यही हमारा हेल्थ है, यही हमारा क्या है, स्वास्थ्य है। समझ गए? सो इस पैराग्राफ का यही सेंस था। आगे की चीज़ें जो नेक्स्ट टॉपिक मीन्स हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, मैंने बताया इसमें हमको कई टॉपिक को डिस्कस करना। सो डियर ये हमारी फर्स्ट टॉपिक क्या थी, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ मीन्स हेल्थ का महत्व, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल एंड कम्युनिटीज इशूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। ओके, सो बाकी चीज़ें नेक्स्ट डे। सो ओके, थैंक्स।